स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर वृंदा क्लासेस में। ये आपके सफलता में एक और कड़ी जुड़ने वाली है। आज से प्रतिदिन आपको मॉर्निंग में 6:30 से लगभग आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें आपकी करंट अफेयर्स रहेगी और एनसीईआरटी बेस्ड आपका जीके जीएस रहेगा। ठीक है, जो आपके लिए सभी परीक्षाओं में, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, सभी में ये बहुत बेनिफिट देने वाली है ये क्लास आपके लिए। और मैं अभी शुरू कर रहा हूं अप्रैल महीने से आपकी शुरू कर रहा हूं क्लास, जो आपकी नवंबर दिसंबर में बीपीएससी के थ्रू, जो नवंबर दिसंबर में बीपीएससी के थ्रू आपको मिलने वाला है। जो भी एग्जाम आप देंगे 50 क्वेश्चन में आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। 6 to 8 क्लास के लिए, 1 to 5 के लिए भी कम से कम 10-12 प्रश्न आपके करंट अफेयर से आने वाले हैं। और आपका बेनिफिट होगा एनसीईआरटी जीके जीएस के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। आज से क्लास स्टार्ट हो रही है, आप रेगुलर जुड़ जाइए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए अगर आपको ठीक लग रहा हो तो। चलिए, पहला प्रश्न समय न खराब करते हुए, पहला प्रश्न है, भारत में पहली क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक की घोषणा किसने की है? ठीक है, आपका आंसर है अश्विनी वैष्णव जी ने। ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा लिंक, उसमें आप जुड़ सकते हैं और वहां पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, स्वच्छोत्सव 2023, ठीक है, स्वच्छ बनाने का एक उत्सव का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? तो आंसर आप देख सकते हैं, हमने ऐसा आंसर बनाया है कि आप जो बहुविकल्पी प्रश्न में 1-2 अच्छे से नहीं, कम से कम आप अगर कथन बेस्ड भी प्रश्न आए तो भी आप इसको हल कर सकते हैं। आंसर है अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को, कितने शहरों को? 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाना है। 1000 शहरों को। प्रश्न बन जाएगा, स्वच्छोत्सव 2023 का लक्ष्य में कितने शहरों को बनाया जाएगा? तो 1000 शहरों को। कब तक बनाया गया? अक्टूबर 2024 तक इसका लक्ष्य है। क्या करना है? 3 स्टार कचरा मुक्त बनाना है। कचरा मुक्त शहर 1000 शहरों को बनाना है। ठीक है, अगला प्रश्न इसी से है, स्वच्छोत्सव 2023 का लक्ष्य क्या है? और भी बहुत सारी चीजें हैं जो और भी आपके प्रश्न कहीं से बन जाए, इस टॉपिक से अगर कहीं से प्रश्न बन जाएगा तो आप इसको हल कर सकते हैं। कब तक का लक्ष्य है? 2024 तक। ठीक है, पहला तो लक्ष्य ये है 2024 तक कितने? 1000 शहरों को 3 स्टार, ठीक है, शहरों को कचरा मुक्त कर देना है। ठीक है, और क्या चीज है? राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर, इनमें अभियान प्रतियोगिताएं, कार्यशालाएं और सेमिनार शामिल है। मतलब इन सभी गतिविधियों के द्वारा स्वच्छ पूरे भारत को बनाने के लिए 1000 शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसका लक्ष्य 2024 तक का। ये सारी गतिविधियां होगी, इनके माध्यम से स्वच्छता फैलानी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल को संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन, किसका कमांडर है? किसका सम्मेलन है? संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन। ठीक है, संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में कौन शामिल होगा? ये मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। ये प्रश्न है, किन 2 कंपनियों ने सहऋण, साथ में ऋण देने के लिए सहऋण साझेदारी की घोषणा की है? 2 कंपनियों में। ठीक है, एक्सिस बैंक है और श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस है। ये दोनों मिलकर के एक साथ आपको ऋण देंगे। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बन रहा है? क्रिकेट आप लोग बहुत देखते हैं, उससे भी देखते रहिए। आंसर क्या है इसका? जयपुर। 8वां प्रश्न है, किस मंत्रालय ने 1700 करोड़ रुपए से अधिक सौदे पर हस्ताक्षर किया है? 1700 करोड़ रुपए से अधिक के सौदे पर हस्ताक्षर रक्षा मंत्रालय ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा पावर के सीईओ और एमडी के रूप में किसने फिर से नियुक्ति किया गया? किसे फिर से नियुक्त किया गया है? प्रवीण सिन्हा जी को। किस स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ठीक है, तो आंसर है स्टार स्पोर्ट्स। स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह। दृश्यता का
दृश्यता का अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर, ठीक है, ट्रांसजेंडर दिवस, अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? 31 मार्च। कब मनाया जाता है? 31 मार्च। चलिए 12वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला ट्विटर यूजर, सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला ट्विटर यूजर कौन बन गया है? एलोन मस्क का, ठीक है, सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है इनका। विश्व बैकअप दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है आपका 31 मार्च। चलिए संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है शेख मंसूर। शेख मंसूर जी को संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ड्रग चेकिंग, ड्रग चेकिंग का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 31 मार्च। देख लीजिए 31 मार्च को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का वर्तमान मूल्य क्या है? देख रहे हैं आप, $578.78 बिलियन, ठीक है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बढ़ा है? ये अप्रैल तक की न्यूज है, ठीक है, तो $5.98 बिलियन बढ़ा है। ये प्रश्न है क्वार्टरली, मतलब शुरुआत के 3 महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने का क्वार्टरली होता है। इसमें जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत का चालू खाता घाटा कितना है? ठीक है, 2.2% चालू खाता घाटा है, ठीक है। कौन सा संगठन भारत के चालू खाता घाटे पर डेटा जारी करता है कि भारत में चालू खाता पे कितना घाटा हुआ, यह आंकड़ा कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। आरबीआई का गठन कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। नई अनावरण की गई विदेशी व्यापार नीति के अनुसार 2030 तक भारत के निर्यात का लक्ष्य क्या है? 2030 तक भारत का निर्यात लक्ष्य क्या है? तो आंसर है 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, इतने का जो है भारत निर्यात करेगा, ठीक है। लिटरेसी, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ निरक्षरों को कवर करने के लिए। ऑप्शन से कई तरीके से दे देगा कि इस लिटरेसी प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है, दे देगा ऑप्शन में निरक्षरों के लिए कवर करना, या आयु वर्ग में दे देगा आपसे 15 वर्ष या 18 वर्ष के या 60 वर्ष के। तो आप 60 वर्ष न लगाइएगा, 15 वर्ष से अधिक, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़, कितने? 5 करोड़ निरक्षरों को कवर करने के लिए यह प्रोग्राम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का लाया गया, ये इसका लक्ष्य है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को लागू करने के लिए कौन सी सरकार या संस्था जिम्मेदार है? सरकारी संस्था कौन सी जिम्मेदार है? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, यह जिम्मेदार है इस न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, कौन जारी कर रहा है, कौन इसको हैंडल कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? कौन सा राज्य? पहला राज्य बना जहां पर जितनी भी रेल लाइनें हैं सभी पे कोई भी कोयले वाला इंजन नहीं चलता है, सब जगह विद्युतीकरण हो चुका है, ठीक है, वो है हरियाणा। हरियाणा राज्य भारत का पहला राज्य है जहां पर 100% विद्युतीकरण रेलवे हो चुकी है। हाल ही में किस राज्य की चाय तो रोज पीते हैं, सुबह सुबह पी लिए होंगे आप लोग, चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतांक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये कांगड़ा चाय है, इसको जो है जीआई टैग दे दिया गया है। कौन सा देश आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए सीधे क्वालिफाई करने में विफल रहा है? तो वो है श्रीलंका। इस बार आईसीसी विश्व कप जो 2023 के लिए है उसमें श्रीलंका क्वालिफाई नहीं कर पाया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप कहां आयोजित, कब और कहां आयोजित होगा? तो यह भारत 2023 में प्रस्तावित है। आप लोग को पता होगा, क्रिकेट प्रेमियों को, कब से आने वाला है। साइंस का हो गया है थोड़ा सा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया है, हम तो कहते हैं सैकड़ों बार पूछा गया है यह प्रश्न, ठीक है, सैकड़ों बार पूछा गया है।
ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सैकड़ों बार पूछा जाता है, अब बार बार पूछा जाता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। लाल रक्त कणिका RBC, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है। बार बार ये सैकड़ों बार प्रश्न पूछा गया, हम बता दे रहे फिर से, अब पता नहीं कितनी बार पूछा जाएगा। अस्थि मज्जा, ठीक है, अस्थि मज्जा में यह बनता है, निर्माण होता है किसका, RBC का, रेड ब्लड सेल, ठीक है, लाल रक्त कणिका। अभी जो स्टार्ट हो रहा है वह आपका बीपीएससी की जो क्लास चल रही है शाम को और सुबह में भी, सीटेट का बैच और बीपीएससी टीचर का बैच। यह बैच स्टार्ट हो चुके हैं और इसका 80% अभी फीस ऑफ है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। आप जिसमें जुड़ना चाहे उसमें जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7905964091। आप इस चैनल पर करंट अफेयर्स और एनसीईआरटी जीके जीएस ये आपके लिए निःशुल्क रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा, डेली मिलता रहेगा। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि थोड़ा शेयर भी कर सकते हैं तो कर दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, खूब प्रश्न पढ़े होंगे आप, देखते होंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर है इसका 28 फरवरी। आगे से हम प्रश्न कोशिश करेंगे कि आपके लिए विकल्प भी प्रस्तुत करें ताकि आप उसमें समय लगे, लेकिन थोड़ा सा समय लगने पर हमें यह लगता है कि आपको नुकसान हो रहा है, इसलिए समय आपका ना लगे, इसीलिए ऑप्शन हटा देते हैं ताकि आप फटाफट इसको कम समय में 2-3 बार आप रिवीजन कर सकें। इस पूरी पीडीएफ को आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में है, जिससे आप जुड़ जाइए। इस जुड़ने से आपका बेनिफिट ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। ये सारी क्लास आपके लिए फ्री होंगी। हो चुका, थैंक यू। 30 प्रश्न का ये सीरीज थी जिसमें आपको अप्रैल महीने से शुरू हमने कर दिया है। ये अभी तक चलेगा, डेली आपको कुछ न कुछ वीडियो मिलेगा जीके जीएस के हिसाब से। थोड़ा सा अभी आज पहली वीडियो है, इसमें 30 ही क्वेश्चन रखे हुए हैं। आगे आने वाली कल वीडियो जो होंगी उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 10 से 15 प्रश्न आपके जीके जीएस का होगा और 30 से 35 प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण, जो परीक्षा के दृष्टि से होंगे, वो करंट अफेयर्स आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।